तो नाम नीरज बवाना और काम खून बहाना। गांव का नाम बवाना और नीरज बवाना का नाम खौफ। खौफ इतना कि किसी की क्या मजाल, जो उंगली भी उसकी तरफ कर दे। बवाना दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, लेकिन गैंग के लोग सड़क पर खून बहाने में आह तक नहीं भरते हैं। और इस नाम का खौफ आज से 18 साल पहले खौफ की दुनिया में गुंजा। वहीं दूसरी ओर एक और नाम है, और वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई का, जो व्हाट्सएप पर लेता है सुपारी और जेल से ही करता है मर्डर, और फेसबुक पर करता है कबूल नामा, जो खुद को भगत सिंह का भगत बताता है। जेल की दीवारों पर भी भगत सिंह की पोस्ट लगाता है, और तो और जब कभी पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछ पर ताव देता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीरज बवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में। हम बात करेंगे उनके जन्म से लेकर उनके जुर्म तक, और पढ़ाई से लेकर लड़ाई तक के हर पहलू की। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। लॉरेंस का जन्म साल 1992 में पंजाब में हुआ था। वो बिश्नोई जाति से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता लविंद्र सिंह एक पूर्व पुलिस कांस्टेबल है और उनकी मां गृहिणी है। वहीं अगर हम नीरज बवाना के जन्म के बारे में बात करें तो नीरज बवाना का जन्म साल 1988 में बवाना दिल्ली में हुआ था। नीरज बवाना जाट परिवार से है और उसके पिता प्रेम सिंह दिल्ली परिवहन निगम में बस कंडक्टर है, और उनकी माता का नाम सुदेश कुमारी है। उसका एक बड़ा भाई पंकज शेरावत है। दोस्तों, अगर शिक्षा की बात करें तो नीरज बवाना बचपन में पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था और उसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन केवल 10th क्लास तक ही ली थी। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की शिक्षा की बात करें तो वो अपने भाई बहनों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ता था। उसके बाद उसने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया और इसी कॉलेज से उसने ग्रेजुएशन किया। तो उसके कॉलेज के एक टीचर ने एक इंटरव्यू में बताया था, और ये 2010 की बात है, जब हमारे कॉलेज में स्नातक पाठ्यक्रमों की वार्षिक परीक्षा चल रही थी। एक परीक्षा के दौरान एक छात्र एक चिट से नकल करते पकड़ा गया था। अब निरीक्षण उसे परीक्षा अध्यक्ष को सौंपने वाला ही था कि छात्र ने अपनी पुस्तक पुस्तिका के साथ एक मंजिला इमारत की खिड़की से छलांग लगा दी। एक सुरक्षा गार्ड ने उसे अपनी शर्ट से पकड़ लिया, लेकिन वो अपनी शर्ट गार्ड के हाथों में छोड़कर भागने में सफल रहा। उसके बाद जिस छात्र का नाम हमारे सामने आया तो वो था लॉरेंस बिश्नोई। तो नाम न जाहिर करने की शर्त पर प्रोफेसर ने आगे कहा कि वो एक संकट मोचक था, लेकिन हमने कभी सोचा ना था कि वो इतना खूंखार बन जाएगा और जेल में बैठकर अपनी गैंग चलाएगा, और जो कि हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा था। वहीं डीएवी कॉलेज की परीक्षा शाखा के एक स्टाफ सदस्य ने कहा कि वो आक्रामक था। वो हमेशा कर्मचारियों के साथ बहस करने के लिए उत्सुक रहता था, और वो इतना कुख्यात था कि उसका रोल नंबर मुझे आज भी याद है। उसने 2 बार बीए पार्ट 1 पास करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा, और एक बार तो वो परीक्षा देने के लिए हथकड़ी बांधकर कॉलेज आया था। तो दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं क्राइम की दुनिया के गैंगस्टर नीरज बवाना की। तो नीरज बवाना किशोर अवस्था में ही लोगों को लूटने जैसे छोटे मोटे अपराध करने लगा था। इसकी पहली गिरफ्तारी 2004 में हरियाणा में एक डकैती के लिए हुई थी। नीरज बवाना ने 3 महीने जेल में सेवा की और बाद में उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। कुछ ही समय बाद उसे बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में 2005 में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया, और इस बार उसे दिल्ली के एहतियात जेल में 2 साल की कैद हुई। तिहाड़ जेल में अपने कार्यकाल के दौरान नीरज बवाना दोफ के करीबी सहयोगी फजलुर रहमान से मिला, जो मलेशिया, दुबई, नेपाल और भारत से संचालित होता था, और उसके साथ कुछ महीने बिताता था। फजल से नीरज बवाना ने धंधे के गुण सीखे, यानी कि पुलिस को कैसे दूर रखा जाए और बिना ट्रैक किए तकनीक का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कथित तौर पर यह रहमान था जिसने दाऊद की कहानियां और उसके साथ अपने संबंधों को साझा करके बवाना को जबरन वसूली की व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए राजी किया था। अब दूसरी ओर बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई की। तो लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज के चुनाव में हिस्सा लिया था। हालांकि वो चुनाव हार गया और लॉरेंस का डॉन बनने का जो सपना था वो जाग उठा। लॉरेंस ने इस दौरान सार्वजनिक रूप से अपनी विपक्षी पार्टी से लड़ाई लड़ी, और इस कारण पुलिस में मामला दर्ज किया गया। इसके बाद वो एक गलत रास्ते पर चलने लगा, और फिर उसने अपने दोस्तों के साथ एक समूह बनाया और गुंडागर्दी शुरू कर दी। दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की गैंगस्टर बनने की कहानी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अगर लॉरेंस के करीबियों के माने तो पहले ऐसा नहीं था। पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी जिसके साथ वो खुशी खुशी टाइम बिताया करता था। लॉरेंस और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों एबूर के कॉन्वेंट स्कूल से 10वीं तक साथ पढ़े थे, और यहीं से वो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब जहां बड़े होने पर बचपन का प्यार छूट जाता है, और इन दोनों का प्यार समय के साथ और गहरा होता चला गया। इन्होंने चंडीगढ़ के डीएवी स्कूल से 12वीं की पढ़ाई भी साथ ही की थी, और वर्ष 2008 में सोपू की ओर से विद्यालय में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, जिसमें कि लॉरेंस हार गया था। छात्र संघ का चुनाव हारने के बाद इसकी दूसरे पक्ष से दुश्मनी हो गई थी, जिसने कि लॉरेंस को चुनाव में हराया था, और उसके बाद दोनों पक्ष सामने सामने हो गए और फायरिंग करने लगे।
इस वारदात ने लॉरेंस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। सामने वाले पक्षी से गहरी दुश्मनी होने की वजह से लॉरेंस को अपने प्यार को खोना पड़ा था। लॉरेंस को जानने वाले लोग बताते हैं कि सामने वाले पक्ष ने एक साजिश के तहत लॉरेंस की गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी थी और इसी केस की वजह से लॉरेंस जुर्म की दुनिया में उतरा था और इसके बाद लॉरेंस ने कई अपराधों को अंजाम दिया। मासूम से दिखने वाले लॉरेंस पर हथियार सप्लाई व फायरिंग समेत कई मामले दर्ज हैं और सलमान खान को मारने की धमकी भी लॉरेंस बिश्नोई ने ही दी थी, जिसके बाद से वो सुर्खियों में है। इसके अलावा वो बहुत ज्यादा समय अपने दोस्तों और समूह के साथ बिताना पसंद करता है। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस अभी भी पुलिस हिरासत में है, लेकिन उसके ग्रुप के साथियों ने बाहर से उसे पूरा सपोर्ट किया है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनके कुछ कांडों की। सबसे पहले बात करते हैं नीरज बवाना के कांड की। नीरज बवाना ने अपने एक बार के क्राइम पार्टनर सुरेंद्र मल्लिक उर्फ नीतू दाबोदिया के साथ बाहर होने के बाद फेमस होने के लिए उभरा और जब नीरज फिरौती के धंधे में फ्रेशर था तो ऐसे में अपराध की दुनिया में नीतू का जाना पहचाना नाम था। उन दोनों ने हाथ मिलाया और वर्षों तक डकैती, हत्या और जबरन वसूल की घटनाओं को अंजाम दिया। साल 2011 में उनके साथ दिल्ली के तातेसर गांव निवासी अजय उर्फ सोनू पंडित भी शामिल हो गया। धीरे धीरे पंडित नीरज के काफी करीब आ गया और यही नीरज और नीतू के बीच दूरियों का कारण बन गया। नीतू को लगा कि सोनू नीरज को उसके खिलाफ भड़काता है और दोनों उसे मार सकते हैं। 2012 में नीतू ने सोनू का अपहरण कर लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस घटना के बाद नीरज बवाना और नीतू के बीच में फूट पड़ गई। नीरज बवाना ने नीतू से अलग होकर अपना गैंग बना लिया। इसके बाद से दोनों गैंग के बीच कई बार गैंग वॉर हुए। इस गिरोह की दुश्मनी में कई लोग मारे जा चुके हैं। बाद में दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ के साथ मुठभेड़ में दाबोता की जान चली गई, लेकिन गैंग्स की दुश्मनी अब तक जारी रही है। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कुछ कांडों की। कुछ ऐसे मामले जो लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर दर्ज है। सबसे पहले बात करें तो पहले हैं सलमान खान को धमकी देना। 2018 में जब बिश्नोई को अदालत में ले जाया जा रहा था तो उसने कहा कि वो काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर में सलमान खान को मार डालेगा और ये कहते हुए वहां कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। लॉरेंस सलमान खान से बदला लेना चाहता था क्योंकि वो बिश्नोई समुदाय से है जो हिरणों के लिए बहुत चिंतित है। दूसरा मामला है जेल में फोन लाना। 2021 में इसे अदालत के सामने पेश किया गया क्योंकि वो अपने साथ एक मोबाइल फोन जेल में लाया था। फोन को जेल प्रबंधन ने पकड़ लिया। ये भी बताया गया कि वो व्हाट्सएप के जरिए जेल से हत्याएं भी करता था। तीसरा मामला है सुशील कुमार से जुड़ना। 2021 में सागर की हत्या के मामले में सुशील कुमार के साथ उनका नाम जोड़े जाने पर वो विवाद में फंस गया था। बताया गया कि सुशील कुमार बिश्नोई गैंग का समर्थन कर रहा था। चौथा मामला है संदीप नंगल की हत्या। कथित तौर पर 2022 में वो एक विवाद में शामिल था जब उसके समूह ने कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि हमने संदीप नांगल अंबियन को और उसकी गलती थी कि उसने हमारे ग्रुप को धोखा दिया। उन्होंने अपना काम कराया और फिर विदेश चले गए। हमने उसे मार डाला है क्योंकि ये जरूरी था और बाद में खबर आई कि यह खबर फर्जी है। पांचवा मामला है सिद्धू मूसेवाला की हत्या। 2022 में उन्होंने उस समय विवादों को आकर्षित किया जब उन्होंने और गोल्डी बराड़ ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली। दोस्तों अब बात करते हैं उनकी जेल यात्रा की। नीरज बवाना की अगर बात करें तो जबरन वसूली और अनुबंध हत्याओं में अपने कार्यों का विस्तार करते हुए नीरज बवाना ने अपने ग्रोहों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उसने बवाना गांव में चल रहे कारखाने से रुपयों की एक शिखर धारा इकट्ठी करनी शुरू कर दी। वो अपने प्रभाव के क्षेत्र में संचालित जुड़े और सट्टेबाजी के अड्डे में भी शामिल हो गया। साल 2015 में उन्हें मुख्य रोहतक रोड से लगभग 3:45 में गिरफ्तार किया गया था जब वो अपने परिवार से मिलने जा रहा था। इसके बाद नीरज बवाना को दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया और जेल में उसने नवीन बाली, राहुल काला, सुनील राठी और अमित भूरा से दोस्ती की जो बाद में उसके गिरोह का हिस्सा बन गए। नीरज पहले अन्य कैदियों के साथ तिहाड़ जेल के जेल नंबर 1 में बंद था। हालांकि बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा जेल अधिकारियों को सूचित करने के बाद वो जेल के अंदर और बाहर अपने गिरोह के सदस्यों के संपर्क में है। उसके बाद उसे उच्च सुरक्षा वार्ड जेल नंबर 2 में स्थानांतरित कर दिया गया है क्योंकि ऐसा मानना है कि वो अभी भी जेल के अंदर से अपने गैंग्स को कंडक्ट करता है। उसके गिरोह में 50 से अधिक लोग शामिल हैं जो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड इलाकों में हत्या, डकैती, जबरन वसूली और संपत्ति हथियाने के मामलों में शामिल है। वहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है और जेल से वो गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसके गैंग में लगभग 700 शूटर है जो कनाडा समेत विदेशों में मौजूद है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताइएगा
अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।